इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किस तरीके से लिखा जाता है वो भी हमने पढ़ लिया था। तो आप अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से लिखेंगे, कहाँ तक, 30 तक, ठीक है। एटॉमिक नंबर 30 तक आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मतलब जिंक तक लिखेंगे। इसमें मैं आपको PDF में जो एटॉमिक नंबर हैं वो पूरे के पूरे सेंड कर दूंगी। अब यहाँ पर जो जिंक है उसमें कुछ एक्सेप्शन है। आपका जो खुद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें आपके 2 रॉन्ग होंगे, ठीक है। अब 2 कौन से रॉन्ग होते हैं ये आप खुद चेक करेंगे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस सीरीज़ में नहीं आएगा, ठीक है। कुछ थोड़ा सा रॉन्ग होगा वो आपको देखना है। तो मैं जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पूरा जो किस तरीके से लिखा जाता है जब PDF में भेज दूंगी तो आप मैच करेंगे तो आपके 2 रॉन्ग होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्शन है। मैं अभी नहीं बता रही हूँ कि रॉन्ग कौन कौन से होंगे, लेकिन 30 तक पूरे क्लियर होंगे आपके। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग हो सकते हैं, उसका रीज़न भी हम आगे कंसिडर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, बस आपको ये सीरीज़ फॉलो करनी है। 6 में P में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, तो आपको भरते जाना है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो फिल करते जाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन, 12 थे तो यहाँ तक ही रह जाएगा, ठीक है। 13 है तो 3p1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 14 है तो 3p2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये चलते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको फिल करना है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ थोड़ा सा कि इलेक्ट्रॉनिक, अगर आपको दिख जाए कि आपसे कोई पूछ ले 1s2 इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि जो 1 है इसका मतलब क्या है कि इसका नंबर ऑफ शेल कितना है, नंबर ऑफ शेल वो कितना है, 1 है, इसका मतलब ये k है, ठीक है। k में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, वो k में सिर्फ एक ही सब शेल है, वो क्या है, s। और s के अंदर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है इस तरीके से। अभी तक हमने 2 रूल्स के ऊपर बेस्ड ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। वैसे इसके 4 रूल हैं, लेकिन अभी मैंने आपको 2 ही समझाए हैं, वो है अफबाउ और हुंड। अफबाउ क्या बोलता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। और हुंड क्या बोलता है, सबसे इलेक्ट्रॉन की पहले अनपेयरिंग होगी, फिर उसके बाद क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पर, वैलेंसी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में, इसी चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर में एक बात की थी वैलेंसी की, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना ज़रूरी है कि वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। तो वैलेंसी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन है, जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था, 8। कितना था, एटॉमिक नंबर कितना था, 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, इसका मैं क्या करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। 1s2, 8 नंबर तक भरना है, ऊपर वाले काउंट करो, 1s2, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p 4 यहाँ पर हो गए, तो कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 और भरने हैं, तो p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो मैं 4 लिख दूँ यहाँ पर। तो ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ पर कि p में आ कितने सकते हैं, 6, मतलब ये जो है ये k है और ये l है। अगर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते, अगर यहाँ पर ये k है और ये क्या है, l, ये फिल है। अगर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये फिल हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये फिल हो जाएगा, मतलब ये तो पूरा इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये k और ये l। k में कितने इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। l में हमारे पास यहाँ पर अभी s और ये p, s में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और p में 1 2 3 और ये 4। ये पूरा जो है ये फिल हो जाएगा, k और l फिल हो जाएगा अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या ले लेगा, बाहर से ले लेगा,
ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए जाते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। वही होता है ना, किसी से हम पैसे लेते हैं तो हमारे ऊपर ऋण आ जाता है, ऋण मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जो देता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे वो देगा, ठीक है, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि वो धनी होगा, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो बाहर से लेगा तो वो नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है तो ये इसकी क्या होगी, वैलेंसी। इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या लिखा जाता है, O-2। जब भी ऐसा लिखा जाता है तो इसका मतलब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए हैं। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए हैं। क्यों लिए हैं? आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए, पूरी तरीके से फुलफिल करने के लिए, फुलफिल 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे के में तो 2 होते हैं, एल में कितने होने चाहिए थे, 8, 6 और 2 8। इसके पास कितने हैं, 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसके पास कितने होने चाहिए थे, 8। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास वैलेंसी होती है कि कोई भी एटम आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करने के लिए या ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट देखो 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर इन द आउटर मोस्ट शेल। एन एटम how many electron atom gain or lose to complete its octet, it's known as the valency। कोई भी एटम अपना आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन रखने से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वो मोस्ट स्टेबल हो जाता है। तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन या तो लेता है या देता है, वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 12 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 12। सो वी हैव टू फिल 12 इलेक्ट्रॉन in the shell, subshell and orbitals, ठीक है। So we want to write electronic configuration of the magnesium and it will be the 1s2 कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 12 इलेक्ट्रॉन। So we will follow this manner, 1s2 2s2 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ तक, देखो 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, भरने कितने हैं 12। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो ये देखिए, ये इसका K, ये 2 सेकेंड फ्लोर L और ये थर्ड फ्लोर स्टार्ट हो चुका है KLM। अब देखो M को फिल करने के लिए या तो इसके पास कितने होने चाहिए, M में क्या होगा, M में S भी होता है, P भी होता है और D भी होता है, ठीक है। तो या तो ये S को भी फिल करे, फिर P को फिल करे, फिर D को फिल करे, तब जाके इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो इससे बेटर है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन ये बाहर से नहीं ले सकता, तो ये क्या करेगा, इसका अगर ये गायब हो जाए तो इसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा, ये L। तो अगर ये गायब हो जाए मतलब ये क्या करेगा, S के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देगा, एक्स्ट्रा है ये इसके पास, S क्या है, एक्स्ट्रा। अगर ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो इसका आउटर मोस्ट शेल L होगा और L में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज़ कर देगा, दे देगा किसी को। और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, इसके पास एक्स्ट्रा है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, और लूज़ करने पर जो चार्ज आता है वो कौन सा आता है, प्लस चार्ज। तो यहाँ पर देखिए कि जो मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, ठीक है। तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, +2, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा और Mg+2 का अलग होगा। Mg+2 का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और इसलिए इसके ऊपर चार्ज आया है +2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6
3s2, ये तो Mg का है, और ये वाला जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6। अब ये स्टेबल हो गया, क्या हो गया ये स्टेबल, क्योंकि K भी फिल है इसमें और ये L भी पूरा फिल है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ अलग अलग चीज़ों का। वैलेंसी मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में यूज़ किया था, तो अब वो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में।